स्टार्ट। सेट्स पिछला क्लास से कंटिन्यू। तो सबसे पहला चीज लास्ट क्लास में हम लोग सेट्स में क्या क्या सीखा था, जस्ट एज अ ब्रश अप वापस से थोड़ा सा 2 मिनट टाइम ले लेते हैं। व्हाट इज सेट? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे मेरे पास में कोई भी जो डेटा वगैरह दिया हुआ वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग के पास वेल डिफाइंड है, मतलब ना आपकी तरफ से ना मेरी तरफ से डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकता। जैसे नेचुरल नंबर का डेफिनेशन है ना, आप चेंज कर सकते हैं ना हम चेंज कर सकते हैं, राइट? दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स इज ऑल अबाउट। सेट रिप्रेजेंटेशन का दो टेक्निक था, एक था सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा था रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करता था हम लोग? प्रज्ञा जी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए, हमको आप दिख नहीं रहा। सर थोड़ा सा आप अंदर की तरफ आ जाइए ताकि हमको सब दिखे। तो इस तरफ आ जाओ। परफेक्ट, अब सब मेरे को विजिबल है। सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे आते हैं हम, एक मिनट। सो जब हम लोग सेट्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, तो फर्स्ट थिंग दैट वी इनिशिएटेड, अगेन आई एम सेइंग, सेट का डेफिनेशन क्या था। डेफिनेशन करने के बाद सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म के बारे में जाना था कि सेट बिल्डर में मेरे को क्या करना पड़ता है। जब सेट का मेरे पास में स्टेटमेंट के फॉर्म में मेरे पास में सेट दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और जब मेरे पास एलिमेंट्स के फॉर्म में दिया हुआ रहता है सेपरेटेड बाय कॉमास, उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। Moving on, we discussed about the different types of sets: infinite set, finite set, null set, singleton set, equal set, equivalent set, universal set, subset, proper subset। ये सब के बारे में हम लोग जाना था। फिर ये सारा चीज के जानने के बाद में हम लोग सबसेट कैसे निकालते हैं वो हम लोग जाना था। सुपर सेट के बारे में भी जाना था कि अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट है, तो बी ए का क्या हो जाएगा? सुपर सेट हो जाएगा। मतलब ए का जितना एलिमेंट्स है वो बी में होना चाहिए, प्लस बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो ए का एलिमेंट अगर बी में है और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा और बी ए का सुपर सेट हो जाएगा। बड़ा वाला इज सुपर सेट, छोटा वाला इज प्रॉपर सबसेट। ठीक, बराबर होने से इक्वल सेट भी बोलते हैं या सबसेट भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जाना था पावर सेट के बारे में, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, जिसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं। करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था गाइस? एक दिन पहले किया हुआ। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था? 2 पावर n। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला 2 पावर n माइनस 1। फिर हम लोग आगे बढ़ा था जहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था प्रॉपर्टी लाइक सेट ऑपरेशंस का। यूनियन के बारे में बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स होता है। इंटरसेक्शन के बारे में बात करें तो कॉमन ऑफ टू सेट्स होता है। डिफरेंस के बारे में बात करें तो पहला वाला सेट का रिमेनिंग एलिमेंट्स बाय एलिमिनेटिंग दूसरा और पहला का कॉमन एलिमेंट्स, वो होता है डिफरेंस। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अगर यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से जो गिवन सेट है उसको हटा दो। हम बोल रहे यूनिवर्सल सेट अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, पर मेरे पास सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, तो 1 2 3 छोड़ के यूनिवर्सल सेट में क्या बचा? 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स द वैल्यू ऑफ ई कॉम। आया समझ? क्लियर है? ये सब करने के बाद में टुवर्ड्स द एंड हम लोग वेन डायग्राम वगैरह इनिशिएट किया था। वेन डायग्राम कैसे सेट किया था हम लोग? वेन डायग्राम में सबसे पहले यूनियन का किया था, जहां पे दोनों ए और बी को सेट को शेड कर दिया था। ए इंटरसेक्शन बी में दोनों का बीच का पोर्शन को सेट शेड किया था। ए माइनस बी में ए का जो बैलेंस वाला पोर्शन है उसको शेड किया था। बी माइनस ए में क्या किया था? बी का रिमेनिंग वाला पोर्शन को कर दिया था। फिर ए कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़ के बाकी सबको शेड कर दिया, ठीक है। और डिसजॉइंट सेट क्या था? डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि दोनों सेट में मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इंटरसेक्शन भी नल सेट है, मतलब दोनों में कॉमन नहीं है, तो दो अलग अलग सर्कल बनेगा, बीच में कुछ भी कॉमन वाला पोर्शन नहीं आएगा। दोनों सर्कल क्या हो रहा था? ऐसे तो दोनों सर्कल क्या होता है? इंटरसेक्ट होता है ना। इंटरसेक्ट नहीं होगी क्या होगा? दोनों सर्कल मेरे पास अलग अलग बनेगा। जब अलग अलग सेट्स बन रहा है मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, उसको हम लोग डिसजॉइंट बोलते हैं। जॉइंट मतलब कनेक्टेड, डिसजॉइंट मतलब टूटा हुआ। तो टूटा टूटा हुआ मतलब अलग अलग। तो अलग अलग सेट है तो डिसजॉइंट सेट होता है। और कब होगा अलग अलग? जब दोनों में कुछ भी कॉमन है। तो उस केस में डिसजॉइंट सेट में अगर इंटरसेक्शन बी का वैल्यू नल सेट होता है, तो ए माइनस बी क्या था? पूरा का पूरा ए, और बी माइनस से पूरा का पूरा बी। ये चीज हम लोग पिछला क्लास सीख के रखा है। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट जो हम लोग के पास ऑपरेशन है वो किया था, जहां पे हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी सीखा था। वो कॉम्प्लीमेंट में हम एक थ्योरम बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ, बेसिकली लॉ बताया था जो बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम लोग आज सबसे पहला जो टारगेट है हम लोग डी मॉर्गन्स लॉज को प्रूव करें बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। ये कैसे हम लोग को प्रूव करना है डी मॉर्गन्स लॉ वेन डायग्राम से, उसको हम लोग को अभी स्टार्ट करें। गेट रेडी। क्वेश्चन क्या आएगा? सपोज अगर क्वेश्चन आ गया स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉस, दोनों स्टेटमेंट भी पहले लिखेगा आप लोग, सिर्फ बोलते हैं प्रूव डी मॉर्गन्स लॉस, और दोनों लॉस दे के रख दिया आपको, तो क्या करना है? सिर्फ लॉ को प्रूव करना। स्टेटमेंट मतलब स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉस। तो पहला वाला लॉ क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ?
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सपोज इसको बोलते हैं कि प्रूव करो, ये तो एक आया, दूसरा बाकी है। अब प्रूव करने के लिए मेरे को वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कितना डायग्राम बनेगा आपके हिसाब से? ध्यान से सोचो। हमारे हिसाब से यहाँ पे बनेगा 5 डायग्राम। पहला आएगा ए यूनियन बी के लिए, दूसरा आएगा, दूसरा किसके लिए आएगा? दूसरा आएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। तीसरा किसके लिए आएगा? तीसरा आएगा अपने पास में ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, फिर चौथा बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, और पांचवा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ तक 5 डायग्राम आएगा, 5 एक बार के लिए रेक्टेंगल बना के छोड़ दिया। आप लोग एग्जाम में एक एक करके बना देना, मेरे को टेंशन नहीं। जैसे हम इन केस मेरे को पता चल गया कि 5 बनाने, हम एलएचएस यहाँ से ले रहे हैं और आरएचएस यहाँ पे ले रहे हैं। तो एलएचएस में मेरे पास क्या बनेगा, पहले आप ये बताओ। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लेक्स, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन बी कैसे बनेगा? पूरा का पूरा ए और बी को शेड कर दो। ए यूनियन बी मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो डायग्राम नंबर 1 के नीचे क्या लिखेगा हम लोग? ए यूनियन बी। एलएचएस कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए आपको? कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कॉम्प्लीमेंट मतलब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो गिवन सेट है उसको छोड़ के। तो ए यूनियन बी को छोड़ के मतलब कौन सा? पूरा बाहर वाला पोर्शन। यूनियन में क्या था? पूरा अंदर वाला पोर्शन। कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? पूरा बाहर वाला पोर्शन। तो ये बन गया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। डन एलएचएस? बताओ, एलएचएस डन। आरएचएस, आरएचएस में क्या चाहिए? देखो 3 पार्ट बनाएगा। एक तो ए कॉम्प्लीमेंट बनाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट बने, ए वाला सर्कल को खाली बाहर बाहर से टच करना है, अंदर जाना ही नहीं है ए को। और बी को पूरा का पूरा कर दो, और बाहर वाला और बी को ले लिया। ए सर्कल के अंदर एक भी शेड आया गया। तो ये मेरे पास क्या बना? पहला डायग्राम नंबर 3 ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से राघव जी बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हाँ जी, किसको शेड कर देगा? ए बी कॉम्प्लीमेंट बोला है तो ए और बी दोनों को शेड कर देगा, बी को छोड़ के सब कुछ। तो बी कॉम्प्लीमेंट मींस बी को छोड़ के सब कुछ। और लास्ट वाला डायग्राम, प्रज्ञा जी मेरे को एक बात बता दीजिए कि दोनों का मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़ के सब कुछ आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ के सब कुछ आ रहा है, दोनों का कॉमन क्या है? नहीं, हम बोल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट में मतलब क्या आ रहा है? डायग्राम देखो, हम ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम को एक दूसरे के ऊपर लेके आ गया। डायग्राम नंबर 3 को 4 के ऊपर लेके आ गया, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? सिर्फ बाहर वाला। आया समझ? इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ये क्या आया? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए को छोड़ के सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे बी को छोड़ के सब कुछ आ रहा है। दोनों का कॉमन क्या होगा? बाहर वाला सब कुछ, राइट। एक में ए नहीं आ रहा, एक में बी नहीं आ रहा, मतलब इंटरसेक्शन में दोनों तो नहीं आ सकता ना। तो ए और बी को छोड़ के बाहर जो भी बचा वो मेरे पास क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डायग्राम नंबर 2 में क्या मिला था? डायग्राम नंबर 2 किसका था? फ्रॉम 2 and 5 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हो गया प्रूफ? ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है कि नहीं है? है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ का वेन डायग्राम से हम लोग प्रूफ कर। क्लियर? इन कंटिन्यूएशन मेरा डी मॉर्गन्स लॉज का मेरे पास सेकंड एक और लॉ है। एंड व्हाट इज द सेकंड लॉ? A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. That's what we have. Again diagram कितना बनेगा? 5। फर्स्ट वाला
ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड वाला ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, थर्ड वाला ए कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ वाला बी कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट वाला ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट, करेक्ट है। ये तो डिकोड करना आ गया कि कितना डायग्राम से हम लोग को बनाना है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग एलएचएस से। एलएचएस का पहला डायग्राम हम लोग को बनाना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? कॉमन। तो ये ए है, ये बी है, और ये यूनिवर्सल सेट है, तो बीच वाला मतलब ये वाला पोर्शन। सेकेंड में बोल के रखा हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बीच वाला छोड़ के बाकी सब कुछ, वट एवर एग्जिस्ट इन द डायग्राम। जो बीच वाला पोर्शन है उसको टच ही नहीं करना है। ठीक है, तो बीच वाला पोर्शन इज एज इट इज विदाउट बीइंग टच्ड। ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट, अब आरएचएस बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट। पिछला बार भी आरएचएस में ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले बनाया था। तो तेजस जी, ए कॉम्प्लीमेंट क्या था? ए को छोड़ के सब कुछ, मतलब ए वाला सर्कल को, ए वाला सर्कल के अंदर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ बाहर बाहर से आ जाएगा। कॉमन वाला पार्ट भी नहीं आएगा बिकॉज वो ए का पार्ट है ना। प्रत्युष बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के। सो मिस्टर चेतन कुमार, बताइए लास्ट वाला। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। यूनियन मतलब क्या होता है? दोनों डायग्राम्स को कंबाइन कर दो। तो जब हम दोनों डायग्राम को कंबाइन करेगा, दोनों में मेरे पास एक में क्या आ रहा है? बी वाला पोर्शन, बी का एक्सटर्नल पोर्शन और बाहर वाला। एक में आ रहा है ए का एक्सटर्नल पोर्शन और बाहर वाला। तो दोनों का मेरे पास में अगर हम शेड करेगा, कॉमन ओवरलैप करेगा, तो दोनों में मेरे पास बीच वाला पोर्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ आ रहा है। करेक्ट। दोनों में मेरे पास बीच वाला पोर्शन को छोड़ के सब कुछ आ रहा है ना। ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी शेडेड नहीं है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी शेडेड नहीं है, तो फाइनल वाला में भी शेडेड नहीं होगा। तो अगेन फ्रॉम 2 and 5 क्या मिला? फ्रॉम 2 and 5 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है जो अपना स्कूल एग्जामिनेशन वगैरह में यूजुअली टीचर्स लोग देता है, तो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करके दो। डिपेंड्स, अगर सिर्फ दो एक पूछा तो 2 मार्क का आएगा, अगर दोनों पूछा तो शायद 5 मार्क का आ सकता है या 3 मार्क का आ सकता है। बोनस क्वेश्चन। प्रे करना कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हाँ जी। हाँ, यहाँ पे ए और बी पूरा नहीं आया था, यहाँ पे ए और बी का पूरा कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? सिर्फ बीच वाला का कॉम्प्लीमेंट। समझा? वहां पे ए और बी को टच भी नहीं किया था, यहाँ ए और बी का बाहर वाला पोर्शन आ रहा है, बीच का कॉमन वाला पोर्शन। ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉज के बाद एक और चीज हम लोग को करना होता है, एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कोई भी एक प्रॉपर्टी करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव का। दो प्रॉपर्टी है ना, अब कौन सा करना है वो तुम लोग डिसाइड करो। दोनों इजी। दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, दोनों में से कौन सा करना? दोनों में 5 डायग्राम बनेगा, कोई दोनों सेम टू सेम लेंगे। चलो आपने 10 से करा होता है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन
ए यूनियन सी। सिद्धि ऑल गुड सो फार? परफेक्ट। विल स्टार्ट विद द एलएचएस फर्स्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके हिसाब से मेरे पास कितना डायग्राम आना चाहिए? पहला में हम, अच्छा मेरे पास कितना सेट्स है टोटल ये बताओ, टोटल कितना सेट्स है? ए है, बी है और सी है। पहले में हम ए को शेड कर देते हैं, दूसरा में हम बी इंटरसेक्शन, या फिर हम डायरेक्टली काम करते हैं, पहला में हम बी इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं और दूसरा में हम ए और बी इंटरसेक्शन सी को यूनियन कर देते हैं, मतलब ए सेट के साथ बी इंटरसेक्शन सी को कंबाइन कर देता है। एलएचएस का काम खत्म। फिर आरएचएस के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए बताओ आप? पहला वाला में ए यूनियन भी बनाना पड़ेगा, दूसरा वाला में ए यूनियन सी, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन माने, हम रिपीटिंग इट अगेन। पहले हम बी और सी का कॉमन रीजन को मार्क कर देते हैं, फिर सेकंड वाला डायग्राम में ए के साथ उसको कंबाइन कर देते हैं, ठीक। फिर ए और बी का कंबाइंड रीजन ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाला में ए और सी का कंबाइंड रीजन ले लेते हैं, दोनों डायग्राम का जो कॉमन पोर्शन है उसको फिर हम मार्क कर देते हैं। समझा लॉजिक? तो डायग्राम एक बार स्टार्ट करो। ए को बनाने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली बी इंटरसेक्शन सी। और कितना सेट है अपने पास? तो सर्कल कितना आएगा अंदर? 3 सर्कल बनाने का है। We have 5 diagrams. Now I'm directly drawing 5 rectangles. आज अगर सेट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास हम लोग आज सेट्स नहीं होगा, कार्डिनैलिटी भी बाकी है, रिलेशंस भी बाकी है। कितना बनेगा? 5। क्या? 5 टोटल 5 बने। यूनिवर्सल सेट जैसे एलएचएस या आरएचएस का डायग्राम बनेगा। डायग्राम 1, डायग्राम 2, 3, ये मेरा रॉ स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है अभी। 4 एंड 5, ये मेरा सेट ए है, बी है, सी, सब में ए बी सी को मार्क कर दो। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट मेरे को क्या बनाना था? बी इंटरसेक्शन सी, करेक्ट। बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको? डजंट मैटर, ए का तो पार्ट आएगा, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। आई एम टॉकिंग अबाउट बी इंटरसेक्शन सी, बी मतलब बी और सी का कॉमन। अब उसमें ए आए या एक्स्ट्रा कुछ भी आए, अपने को उससे स्ट्रेस नहीं। ये वाला पोर्शन बी और सी का पार्ट है ना। अब अगर हम ये वाला पोर्शन को पूरा का पूरा ए के साथ यूनियन करें, यूनियन माने, यूनियन मतलब कंबाइन, तो ये वाला पोर्शन तो मेरे पास आएगा ही आएगा, और साथ में क्या आएगा? समझ में आया? गॉट द शेडेड रीजन? पक्का ना? डायग्राम नंबर 3 क्या आएगा? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब पूरा का पूरा ए और बी कंप्लीट। फिर ए यूनियन सी का मतलब
पूरा का पूरा ए और सी। अब हम दोनों का क्या निकालना है मेरे को, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तुम लोग देखो तो दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा ए दिख रहा है क्या, यहाँ पे भी पूरा ए है, यहाँ पे भी पूरा ए है, तो कॉमन में पहले ए को तो ले आओ। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है बी और सी का, दिख रहा है ना डायग्राम में सबको, see it? ये वाला जो पोर्शन है वो इसमें मेरे पास आ रहा है डायग्राम में, ये वाला पोर्शन इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो ये वाला मेरे पास दोनों में कॉमन आएगा, तो मतलब क्या, ये ऐसे मार्क हो जाएगा। दोनों में कॉमन मतलब क्या, जो हम लोग का डायग्राम में देखना है कि दोनों में मर्ज क्या हो रहा है, कॉमन क्या है। सो डायग्राम नंबर 2 और डायग्राम नंबर 5 को ऑब्जर्व करिए। सो फ्रॉम 2 and 5, A union B, sorry, A union B intersection C equal to A union B intersection A, हो एक गड़बड़ हो गई क्या, ये यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन A union, क्लियर, एनी डाउट और कंफ्यूजन, पक्का 100% श्योर, एवरीवन, रिस्पॉन्स क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर, परफेक्ट। तो लॉज को प्रूव करने का ये एक मेथड है, और एक मेथड आता है हम लोग के पास जिसको हम लोग डायरेक्टली एल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। वो जस्ट एक रफ आइडिया दे देते हैं आप लोग को एल्जेब्रिक मेथड का। एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग डी मॉर्गन्स लॉज को प्रूव करते हैं, एग्जाम में अगर आता भी है कल को, ये एक तरीके से ऑल्टरनेट मेथड है, बस एग्जाम में मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, क्या करेगा इस मेथड से भी कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं तो वेन डायग्राम तो जिंदाबाद है, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड से सपोज हम लोग प्रूव करते हैं कोई भी एक डी मॉर्गन्स लॉ बोलो ना, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, फर्स्ट फर्स्ट क्या था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको अपने को प्रूव करना है एल्जेब्रिक मेथड से, सुनना ध्यान से, लेट कोई एक रैंडम एलिमेंट हम लोग एक्स ले लेते हैं जो कि ए यूनियन बी को बिलोंग करता है, एक रैंडम एलिमेंट जो ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है। अब मेरे को एक लॉजिकल बात बताओ, कोई चीज अगर ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, वो कभी भी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को तो बिलोंग करेगा ही नहीं। ए यूनियन बी में 1 2 3 है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में 1 2 3 को छोड़ के सबको आ जाएगा, तो जो एलिमेंट मेरे पास यूनियन में आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट में तो कत्ते ही नहीं आएगा, मानता नहीं ये बात तो, मतलब कोई चीज अगर कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा, अच्छा सॉरी हम एक चीज गड़बड़ कर दिया, कोई चीज अगर कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है वो मेरे पास उस सेट में तो नहीं आएगा ना, एलएचएस क्या था, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है ना। इफ आई एम सेइंग कि कोई भी एक एलिमेंट है जो कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट में आने का मतलब है ओरिजिनल सेट में नहीं आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ओरिजिनल सेट को छोड़ के सब कुछ, तो कोई चीज कॉम्प्लीमेंट में अगर आ रहा है तो ओरिजिनल सेट में नहीं आ रहा है। कोई चीज अगर ए यूनियन बी में नहीं आ रहा है, ए यूनियन बी का हम लोग के पास में एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था कि कोई चीज या तो ए को बिलोंग करेगा या फिर बी को बिलोंग करेगा, तभी वो ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। तो मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी, ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहे, अगर ए और बी बिलोंग नहीं कर रहा है, ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब वो ए में भी बिलोंग नहीं कर रहा है एंड वो बी में भी नहीं बिलोंग कर रहा है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज में बिलोंग करता तो वो यूनियन में तो 100% आता ना। हम मतलब ए में 1 2 3 है, बी में मेरे पास 3 4 5 है, कंबाइन करेगा यूनियन 1 2 3 4 5 आएगा। तो इसमें से जितना भी एलिमेंट है या तो ए को बिलोंग करना पड़ेगा या तो बी को बिलोंग करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं ए में मेरे पास 1 2 3 है, बी में मेरे पास 3 4 5 है, और हम बोल रहे हैं 6 एक एलिमेंट चाहिए ए यूनियन बी में, आएगा वो 6 एक एलिमेंट चाहिए ए यूनियन बी में, ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 आएगा। तो हम बोल रहे हैं क्या 6 एक एलिमेंट होगा ए यूनियन बी का, नहीं होगा। तो अगर मेरे पास 6 ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि 6 ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा था और 6 बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा था, बीच में वर्ड क्या है एंड, मतलब ना ए को बिलोंग कर रहा है ना बी को बिलोंग कर रहा है। अब अगर हम आगे बढ़े,
कोई चीज अगर ए को बिलोंग नहीं करता मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट को तो 100% बिलोंग करता है। कोई भी एलिमेंट अगर ए को बिलोंग नहीं करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट को तो डेफिनेटली करेगा ना। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? ए को छोड़ के सब कुछ। तो सब कुछ में से ए को हटा दो तो बचा हुआ सब कुछ आ गया। तो जो चीज ए को बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब ए को छोड़ के बिलोंग कर रहा है। जो चीज बी में बिलोंग नहीं कर रहा है वो बी को छोड़ के बिलोंग कर रहा है मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। अब कोई चीज अगर ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है, एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, मतलब वो किस सेट में आएगा? वो आएगा दोनों का इंटरसेक्शन में। वेरी गुड। आई एम रिपीटिंग इट अगेन फ्रॉम द टॉप। एक ऐसा एलिमेंट लिया जो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करने का मतलब ओरिजिनल सेट में बिलोंग नहीं करेगा। ओरिजिनल सेट में बिलोंग नहीं करेगा मतलब यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा। यूनियन का मतलब क्या हो गया? ना तो ए में बिलोंग करेगा ना ही बी में बिलोंग करेगा। अब कोई चीज अगर ए में और बी में दोनों में बिलोंग नहीं कर रहा है, यूनियन एक साथ होता है तो मतलब कोई अगर हम बोल रहे हैं जस्ट लाइक ऐसा है, ए मेरे पास 1 2 3 है और बी मेरे पास में 3 4 5, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन। हाँ कि नहीं? मतलब 6 डज नॉट बिलोंग टू ए एंड 6 डज नॉट बिलोंग टू बी। ये तो मानते हैं। तो मतलब ए यूनियन बी में कोई चीज नहीं होगा मतलब वो ए में और बी में दोनों में नहीं होगा। इसलिए बीच में वर्ड क्या आया? एंड। तो अगर ए में नहीं होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए और बी में नहीं होगा तो बी कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए। कोई चीज जो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में है, हम इसीलिए बोला था सेट बिल्डर को याद रखो इंटरसेक्शन का। तो दोनों में बिलोंग करने का मतलब क्या है? दोनों का कॉमन में आएगा। तो दोनों का कॉमन मतलब क्या है हम लोग के पास? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कोई एलिमेंट यूनियन का कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा था और वही एलिमेंट दोनों का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। मतलब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हुआ। दैट्स द algebraic method of proving it. समझिए? क्वेश्चन में अगर आ गया प्रूव डी मॉर्गन्स लॉज बाय algebraic मेथड तो ये करना पड़ेगा। 99.99% टीचर्स लोग यूजुअली ये मेथड स्पेसिफाई नहीं करते। टीचर्स बोलते हैं प्रूव डी मॉर्गन्स लॉज बाय वेन डायग्राम या फिर सिर्फ प्रूव डी मॉर्गन्स लॉज, जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो अच्छा लगे। और कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म। समझिए? क्लियर है? पक्का से? लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिक। गलत। इसीलिए मैं आपको बता, सुनिए। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई चीज अगर कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है मतलब ओरिजिनल सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर कोई चीज इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता मतलब या तो वो ए को नहीं बिलोंग कर रहा है या फिर वो बी को नहीं बिलोंग कर रहा है। ऐसा जरूरी है कि मेरे पास दोनों को नहीं बिलोंग कर रहा है। कोई भी अगर एलिमेंट है जैसे कि मेरे पास 1 2 3 और 3 4 5 ले रहे हैं, तो हम अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं एलिमेंट 2 का, तो 2 मेरा ए को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम 4 के बारे में बात करें, वो मेरा 4 जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है लेकिन ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। और दोनों का कॉमन क्या है? 3। तो कोई एलिमेंट है जो मेरे पास अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो ए और बी दोनों में बिलोंग नहीं करेगा। हो सकता है कि वो ए में नहीं बिलोंग कर रहा है या फिर वो बी में नहीं बिलोंग कर रहा है। या फिर कोई इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? या फिर कोई इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? और या फिर दोनों में नहीं थोड़ी बोला, नीदर तो मतलब दोनों में नहीं।
तो या तो ए को बिलोंग नहीं करेगा या फिर बी को भी नहीं बिलोंग करेगा। दोनों में से किसी एक को तो कर सकता है। 1 2 3 है और 3 4 5 है। 2 मेरा ए को बिलोंग कर रहा है, बी को नहीं बिलोंग कर रहा है। या तो ए को नहीं करेगा या फिर बी को नहीं करेगा। ए को नहीं कर रहा है मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को तो कर रही है, बी को नहीं कर रहा है मतलब बी कॉम्प्लीमेंट को तो कर रहा है। अब दोनों में से किसी एक को कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों में से एक को कर रहा है मतलब क्या, दोनों का यूनियन में तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो दोनों का यूनियन में अगर आ गया मतलब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। विथ लॉजिक क्लियर। एंड एंड और का कॉन्सेप्ट बार बार आपको समझा रहे हैं। और मतलब दोनों में से किसी एक का मतलब इधर और का मतलब या तो इधर और बोलेगा या एटलीस्ट बोलेगा। दोनों में से किसी एक में भी आ रहा है मतलब वो यूनियन में आ रहा है। बार बार बता रहे, दोनों में से किसी एक में आ रहा है मतलब यूनियन में आएगा। दोनों में आ रहा है तो इंटरसेक्शन। An element which is common to both comes in the intersection. An element which is present in either of the two comes in the union. तो ये चीज आप शॉर्ट में कहीं पे लिख लो। ए यूनियन बी में क्या आएगा, इधर और वाला कॉन्सेप्ट या फिर एटलीस्ट वन वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेगा उसमें बहुत रिक्वायरमेंट आएगा इसका। और ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है। ए माइनस बी में क्या लिखेगा हम लोग, ए बट नॉट बी। बी माइनस ए का मतलब ए, सॉरी, बी बट नॉट ए। ये सब शॉर्ट नोट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। बी बट नॉट ए। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सिंपल, नॉट ए। एक्सेप्ट ए मतलब नॉट ए। फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, ये तो पता है ना, डी मॉर्गन्स लॉज। इसका मतलब होता है नीदर ए नॉर बी। नीदर ए नॉर बी मतलब ना ए को बिलोंग कर रहा है ना ही बी को बिलोंग कर रहा है। दोनों को बिलोंग नहीं कर रहा मतलब दोनों का यूनियन को भी बिलोंग नहीं कर रहा है। और यूनियन को बिलोंग नहीं कर रहा मतलब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। रिलेटेबल, सॉर्टेड है। क्यों लिखवाया, आगे अभी जो थ्योरम्स आएगा उसमें कहा। ठीक। बिफोर दैट विल सॉल्व सिंपल बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम यूनियन इंटरसेक्शन सब का बेसिक लेवल क्वेश्चंस करते हैं। नोट कर लिया, जस्ट वन और टू रैंडम क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ, सी इज इक्वल टू सी ई जी आई, फाइंड। चलो स्टार्टिंग यहीं से। फाइंड नंबर वन, ए यूनियन बी। नंबर टू, बी माइनस सी। नंबर थ्री, ए यूनियन बी यूनियन सी। नंबर फोर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नंबर फाइव, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब अगर सपोज हम इसमें यूनिवर्सल सेट भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो नेक्स्ट वाला लिखिएगा हम लोग ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक। और लास्ट वाला लिख देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सब निकालो। किसी को ठंड लग रहा है तो फैन ऑफ हो। पक्का।
बस बीमार मत पड़ना एग्जाम में, और हमको तो बिल्कुल ब्लेम मत करना, हम नहीं ले रहे इसलिए। अगला बार जैकेट बन लीजिए, ठीक है? दोनों को बोल रहे हैं हम, तू मत वहाँ पीछे वाला, दोनों का सेम हालत। नाक टान रखा है, उसका भी हालत खराब है। चलो, फर्स्ट वाला, ए यूनियन बी, डायरेक्ट आंसर्स दिखेगा। ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा चौधरी साहब? ए बी सी डी ई एफ, दोनों का कंबाइन कर दिया, शाबाश। बी माइनस सी में क्या आएगा राघव जी? बी माइनस सी का मतलब क्या? बात करते हैं चलिए, इसका आंसर सुन के फिर बात करते हैं। डी आएगा, डी और सिर्फ एफ आएगा। बी माइनस सी मतलब बी का रिमेनिंग एलिमेंट्स, बी माइनस सी मतलब बी का रिमेनिंग एलिमेंट्स। चलो, अच्छा, वी हैव एन ऑनलाइन कैंडिडेट आल्सो। मैम नो वरीज, विल सेंड यू द फोटोग्राफ्स। सॉरी, no, will not miss you anyways. All right, so A will not miss you in the party. Okay, great. Anyways, A B C D E F, और क्या क्या आएगा? A comma B comma C comma D comma E comma F comma G comma I. Then we'll talk about number 4. A intersection B union C. स्टेप बाय स्टेप कहता है। B union C मतलब क्या? C D E F G I, C D E F G I, ये मेरे पास B यूनियन C में आएगा। तो C D E F G I और A B C D में कॉमन क्या है? सर, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनियन ना। बी यूनियन सी में सी डी ई एफ जी आई सभी तो आएगा, बी को तुम छोड़ कैसे सकते हो? तो सी डी ई एफ जी आई और ए बी सी डी में कॉमन क्या है? वी आर हैविंग इट एज सी कॉमा डी। नंबर 5, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अगर प्रॉब्लम आता है एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दो। ए माइनस बी में क्या आएगा? ए कॉमा बी आएगा, और सी में क्या आएगा? सी कॉमा ई कॉमा जी कॉमा आई। दोनों का कुछ कॉमन? दोनों का कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है? इसको छोड़ देगा, नल सेट। हाँ मैम, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनियन ना। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप उल्टा ले लें शायद। बाबा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी बाबा, बी यूनियन सी है वो। बी यूनियन सी को लेके ए के साथ कॉमन, तो द ओनली कॉमन पार्ट इज व्हाट? सी एंड डी, राइट? So that's what the answer is. Clear? All right. So A union B whole complement means A union B को यूनिवर्सल सेट से हटा दो। A B C D E F नहीं आएगा, G H I J। क्यों नहीं है? यूनियन यूनिवर्सल सेट में नहीं है। क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटर रहेगा। ए कॉम्प्लीमेंट कितना है? ए कॉम्प्लीमेंट आएगा ई एफ जी एच आई जे। बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? ए कॉमा बी कॉमा जी कॉमा एच कॉमा आई कॉमा जे। दोनों का कॉमन क्या आएगा? जी एच आई जे। अगर तुम लोग ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर सेम है, डेफिनेटली सेम आना चाहिए था। क्यों? डी मॉर्गन्स लॉस की। तो कल को एग्जाम में अगर वैल्यू दे दिया ना, स्टेट डी, लाइक प्रूव डी मॉर्गन्स लॉस फॉर द गिवन सेट्स, ऐसे कर।
अगर प्रूव करने डी मॉर्गन्स लॉज आया और सेट्स दिया हुआ है तब तो ये मेथड यूज करेगा, अदरवाइज गलती से भी एग्जांपल मत ले। क्या करेगा, या तो वेन डायग्राम या अलजेब्रिक मेथड। एग्जांपल लेके कभी भी कोई लॉज को प्रूव नहीं करेगा until unless क्वेश्चन में गिवन एग्जांपल्स। समझिए, दैट्स नॉट अ करेक्ट मेथड। इफ आई एम द टीचर आई विल गिव अ 0 फुल, बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम ये नहीं करेगा कि 2 प्लस 3 होल स्क्वायर करके हम दिखा दिया बिल्कुल। a प्लस बी होल स्क्वायर वो प्रैक्टिकल मेथड है, वो अलग बात है। समझा, मेरे को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को दिखाना पड़ेगा a प्लस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करके। उसी तरीके से यहाँ पे मेरे को वेन डायग्राम और उससे दिखाना। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एनी कंफ्यूजन या डाउट? 100%। हाँ जी, इस चैप्टर में तो अभी कार्डिनलिटी, रिलेशंस और प्रोडक्ट बाकी। तो अभी हम हेड ऑन कर रहे हैं तो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। एंड जिस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने का या जो 3 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन या केस स्टडी आने का चांसेस है उस टॉपिक, एंड दैट इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स के लिए दो फॉर्मूला था। फॉर टू सेट्स द फॉर्मूला वाज एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एंड फॉर थ्री सेट्स क्या फॉर्मूला था, अगर किसको याद है तो? हम लोग फॉर्मूला यूज ही नहीं किया था, हम लोग कैसे कर रहा था, वेन डायग्राम से। अभी भी वेन डायग्राम ही करेंगे। सेट ए प्लस सेट बी प्लस सेट सी माइनस ए एंड बी का इंटरसेक्शन माइनस बी एंड सी का इंटरसेक्शन माइनस सी एंड ए का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। अब जो है वो तो यही है, हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कस्टमाइज नहीं कर सकते। माई मिस्टेक। रिसर्च थीसिस करेगा तो शायद कुछ और ठीक है। कर लो यार, ये ऑप्शन क्या नहीं आएगा। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, हम लोग के पास में क्वेश्चन कैसा रहेगा, लेट्स से अगर हम सिंपल सा एग्जांपल ले दो सेट का। मेरे पास एक क्लास है जहां पे मेरे पास 30 स्टूडेंट्स को टी पसंद है एंड 20 स्टूडेंट्स को कॉफी पसंद है। और हम बोल रहे हैं 10 स्टूडेंट्स ऐसा भी है जिसको दोनों पसंद है। मेरे को ये बताओ क्लास का स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास? 30 बच्चे हैं जिसको कॉफी पसंद है, 20 बच्चे हैं जिसको मेरे पास, तो 30 बच्चे जिसको टी पसंद है, 20 बच्चे जिसको कॉफी पसंद है, और 10 बच्चा जो है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। एक ही रोल नंबर का बच्चा दो दो बार कैसे आ सकता है? हम बोल रहे हैं मेरे पास में 30 स्टूडेंट्स है जिसको टी पसंद है, 20 स्टूडेंट्स है जिसको कॉफी पसंद है, और 10 स्टूडेंट है जिसको दोनों पसंद है। तो टी वाला में भी वो 10 बच्चा का नाम आ रहा है। चौधरी बोलेगा कि मेरे को इसमें भी पसंद है, इसमें भी पसंद है, हम आर्यन चौधरी को दो दो बार लेगा क्या क्लास में? हम क्या लेगा, एक ही बार तो लेगा। मतलब टी में वो 10 बच्चा ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कॉफी में भी वो 10 बच्चा इंक्लूडेड है। मतलब वो 10 बच्चा कितना बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। लेना कितना बार है, मतलब एक बार वो जो 10 जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला। क्लास स्ट्रेंथ मतलब ए यूनियन बी। ए मतलब टी वाला, बी मतलब कॉफी वाला, और दोनों मतलब इंटरसेक्शन वाला। फॉर्मूला जस्टिफाई हो रहा है अपने पास। यहाँ पे कंडीशन ऐसा देके रखा हुआ है कि हर बच्चा को क्लास में कुछ ना कुछ पसंद होगा, तब जाके ए यूनियन भी कितना आ जाएगा मेरे पास में, 40 आ जाएगा। समझा लॉजिक? समझा लॉजिक? थ्योरेटिकली कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं तो जाके थोड़ा क्लैरिटी में आएगा।
लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 18 दिया हुआ। एन ए माइनस बी 5 दिया हुआ। एन बी माइनस ए 3 दिया हुआ। आपको एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। वेन डायग्राम याद है ना सबको? एक कृपया बोर्ड पर ध्यान देवे। दो सेट है ना, एक ही बनेगा वो तो। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, ये वाला रीजन क्या डिनोट करता था वेन डायग्राम? ए माइनस बी, ए में से कॉमन वाला पार्ट हटा दिया। ये वाला रीजन क्या डिनोट करता था? ए माइनस बी, करेक्ट? बोलो। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या डिनोट करता था? ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो तीसरा वाला रीजन है ये क्या इंडिकेट करता था? बी माइनस ए। ये तीनों मिला के अगर शेडेड रीजन देख रहे हैं तो क्या बन रहा है? तो ए यूनियन बी का मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18। ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बी माइनस ए का 3। और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करके ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आया? 10। डायरेक्ट 10 हम लोग कैसे लिखेगा चार्ज जी? खुद से मन में कैलकुलेट करके आप एक काम करिएगा। खुद से मन में कैलकुलेट करने के लिए ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये वेन डायग्राम बनाइए। अब सुनो तो, ये वेन डायग्राम बनाने के बाद में ये ए के साथ में आप लोग क्या लिखिएगा? ये ए माइनस बी रीजन ना, ए माइनस बी में कितना है आप लोग लिखिएगा 5। बी माइनस ए में कितना अपने पास में आप लोग लिखिएगा 3। और दोनों का कॉमन कितना निकालना है, टोटल कितना हम लोग के पास में? तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखिएगा? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5 प्लस, लेट्स से इसको x ले लिया, 5 प्लस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। यानी 18 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स प्लस 3। एक्स का वैल्यू कितना है? समझ गया? हम लोग वेन डायग्राम से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते। ठीक है, गॉट एन आइडिया? जितना क्वेश्चन आएगा टू का या 3 का, easiest method not only for class 11 but for your competitive examinations also, because sets का टॉपिक आता है। चाहे आप सीए का एग्जामिनेशन देगा, चाहे आप लोग ग्रेजुएशन में भी आगे कहीं जाएगा तो भी आप लोग का सेट्स का कुछ कॉन्सेप्ट है। सीएमएसटी वगैरह में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। ऑल्सो फॉर योर स्पेसिफिकेशन माइनस, क्योंकि तुम एक लॉजिक बताओ, पूरा का पूरा ए, पूरा का पूरा बी, ये बीच वाला पोर्शन दो बार आ रहा है ना, दो बार आ रहा है तो क्या करना पड़ता है? एक बार हटाना पड़ेगा। तो एक बार हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस एनी इंटरसेक्शन बी। ए का सर्कल प्लस बी का सर्कल माइनस जो कॉमन वाला क्वेश्चन दो बार आ रहा है उसको एक बार हटा दो। ये अलग फॉर्मूला बेटा, ये तीन अलग अलग सेगमेंट, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। वहां पे ए और बी का दो बार बीच में कॉमन वाला क्वेश्चन आ रहा था तो एक बार हटा दो। टी कॉफी वाला 30 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स कॉमन है, दोनों में आ रहा था, एक बार हटा दो, बस वही फॉर्म। क्लियर है? लॉजिकली क्लियर है ना? नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, अच्छा,
क्वेश्चन है, in a class of 60 students, in a class of 60 students, comma 25 play cricket, 25 play cricket and 20 play tennis, and 20 play tennis and 10 students play both, and 10 students play both, full stop. Find the number of students, find the number of students who play neither, who play neither. लॉजिकल बात बताओ, नीदर मतलब, नीदर मतलब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दोनों नहीं खेलता, दोनों नहीं खेलता मतलब दोनों सर्कल के बाहर है वो आदमी, है ना। पहले दोनों सर्कल क्या होता है, यूनियन। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, पहले क्या बनाना निकालना पड़ेगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनियन पहले निकालना पड़ेगा ना। तो पहले लिखिएगा गिवन, गिवन में लिखने का तरीका देखो। हाँ, यहाँ पे हम लोग के पास क्या बोल के रखा हुआ है, क्रिकेट ना, नंबर ऑफ पीपल इन क्रिकेट, या नंबर ऑफ पीपल इन क्रिकेट सिंपल ले लो, कितना है 25। इन टेनिस कितना है, बोथ मतलब, बहुत मतलब यूनियन, बहुत मतलब, बहुत मतलब। अब क्या करना है, अब करना है वेन डायग्राम लगाएगा क्या, इसमें तो वैसे लगा लेते ना वेन डायग्राम, फॉर्मूला लगा सकते हैं यूनियन वाला, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला लगा सकते हैं यूनियन का, उससे आ जाएगा आंसर। बट कुछ लोग को अगर मन है कि यूनियन नहीं लगाना सर, फॉर्मूला नहीं लगाना, वेन डायग्राम ही सिखाओ, तुम सिखा देते। फॉर्मूला तो है अपने पास, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट ए, सॉरी, ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तीन चीज दिया हुआ है, यूनियन आ जाएगा। 25 प्लस 20 माइनस 10, 35 आ जाएगा। अब उसको हम लोग डायग्राम से कैसे निकालेगा वो, ये क्रिकेट का प्राणी है, ये टेनिस का प्राणी है, ये यूनिवर्सल सेट है। जब भी वेन डायग्राम बनाएगा सबसे पहले चीज हम लोग क्या करेगा, कॉमन वाला जो पोर्शन है वो निकालेगा। सबसे पहले वाला जो चीज है वो कॉमन निकालेगा, अगर क्वेश्चन में कॉमन नहीं है तो उसको एक्स ले लेगा, लेकिन सबसे पहले क्या निकालेगा, कॉमन। तो दोनों का कॉमन कितना है, यहाँ 10 लिख दो। अब मेरे को एक बात बताओ, सी वाला सर्कल में टोटल कितना आदमी लोग था, और 10 ऑलरेडी आ चुका ना, कितना बचा, टी वाला सर्कल में 10 ऑलरेडी आ चुका, टोटल कितना था मेरे पास। इसके बाद एक चीज कर, एन सी यूनियन टी इक्वल टू 15 प्लस 10 प्लस 10, कितना आया, कोई दिक्कत। टोटल क्लास में बच्चा कितना था, उसमें से अंदर सर्कल के आ गया 35, बाहर कितना बचा, बाहर कितना बचा, देयरफॉर एन सी यूनियन टी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब नीदर, दोनों नहीं खेलता, दोनों नहीं खेलता मतलब सर्कल के बाहर। 60 माइनस 35, कितना लोग है सर्कल के बाहर। हम इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके अगर पूछे कि ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट मतलब क्रिकेट, टेनिस नहीं खेलता, सिर्फ क्रिकेट खेलता है, तो ओनली क्रिकेट का मतलब ये भी होता है सी माइनस टी, जो वहां पे अपन ए माइनस भी लिखा था ना, वो ओनली ए के लिए भी होता है। तो ओनली क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट कितना जन खेल रहे हैं, ये पूरा जन क्रिकेट खेल रहा है, जिसमें से 10 आदमी लोग हैं जो टेनिस भी खेल रहे हैं, उसको भूल जाओ। कितना जन है सिर्फ क्रिकेट खेलने वाला, 15। कितना जन है सिर्फ टेनिस खेलने वाला, समझ में आया, क्लियर है, इसको भी नोट कर लीजिए और एन आइडिया, नोटेड है। 2 सेट्स वाला कंप्लीट कर लेता, 2-3 क्वेश्चन करके, 3 सेट्स वाला, 3 सेट्स प्रोडक्ट एंड रिलेशन, छोटा टॉपिक बचेगा, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। सेट्स के बाद क्या करना था अपना, सेट्स के बाद सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, लोगारिथम स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाटएवर यू से, लोगारिथम या सीक्वेंस सीरीज, लोगारिथम
लोगैरिथम करने के बाद लोगैरिथम हम 2 क्लास लगाएगा मैक्स टू मैक्स। शायद एक में भी हो जाए, हमारे हिसाब से तो शायद एक में भी हो जाना चाहिए। थोड़ा क्लास अगर आगे पीछे कर लेते हम लोग एक्सटेंड करने का, तुम लोग परमिशन दे दे तो। एंड नहीं भी देगा तो हम जबरदस्ती करा देगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगैरिथम मोस्ट ऑफली हम वन शॉट वीडियो करेंगे, ठीक है। एंड फिर हम लोग सीक्वेंस सीरीज पे आएगा, उसमें 2 क्लास तो मिनिमम जाए। सॉर्टेड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, in a survey of 600 students, in a survey of 600 students in a school, in a school, comma, 150 students were found, 150 students were found in a school, comma, 150 students were found to be drinking tea, to be drinking tea. 225 were found to be drinking milk. 25 students were found to be drinking milk. And 100 were found to be drinking both. And 100 were found to be drinking both. Full stop. How many of them drink, number 1, only tea, number 1, only tea, only tea, number 2, neither tea nor coffee, sorry, neither tea nor milk, neither tea nor milk. ठीक है, बस यही है क्वेश्चन, सेम ही है पिछला बार वाला, एग्जैक्ट सेम है। वेन डायग्राम से करना है या फॉर्मूला से करना है, चॉइस आपका। एक चीज याद रखना, एन टी माइनस सी का एक और फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला चाहिए तो एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। टी वाला सर्कल में से कॉमन वाला पोर्शन को कट कर दो, क्या मिलता है? टी माइनस सी मिलता है ना। और नीदर टी नॉर्मल मतलब दोनों नहीं, मतलब कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। प्लीज डू इट बाय ईदर ऑफ द टू मेथड्स व्हिच यू फील लाइक। टी माइनस सी मतलब ओनली टी, ओनली टी का मतलब टी माइनस सी होता है ना। ओहो, माय मिस्टेक। टी माइनस एम, हम कॉफी कॉफी दे रहे हैं। हो गया वेन डायग्राम या क्या? माइंड में वेन डायग्राम किया ना, या तो वेन डायग्राम या फॉर्मूला, ऐसे नहीं चलता। एमसीक्यू नक्को, एमसीक्यू नक्को। करेगा वैसे जैसे एग्जाम में करेगा, वन वर्ड आंसर नहीं है, एमसीक्यू नहीं है। एमसीक्यू आएगा तो मैं क्या बता देगा आंसर एमसीक्यू, विद फॉर्मूला विद वेन डायग्राम। प्रैक्टिस करेगा ऐसा तभी दिमाग में बैठा करेगा, गड़बड़ नहीं चाहिए, शॉर्टकट नहीं। ओनली टी 50, टी मिल्क 100 बीच में आएगा, 50 यहाँ बचा, 125 यहाँ बचा। यूनिवर्सल सेट नंबर 1, ओनली टी इक्वल टू 50, डायग्राम से दिख रहा है ना। नंबर 2, नीदर टी, वो दोनों का क्या करेगा, टी यूनियन एम होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, टोटल कितना था
600 माइनस 275, यानी कि क्योंकि यूनियन कितना है अपने पास 3,000, ठीक है। हाँ जी, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? এটা লাস্ট কোশ্চেন দিয়ে আসো আপনার, সোনকালে করে দিও, তারপিছত আপনার এই দিও। सॉरी 275 हम लोग करेगा 50 प्लस 100 प्लस 125, हम लोग के पास यहाँ 50 है, ये 100 है, ये 125, तभी तो वो यूनियन में आएगा ना सर। लास्ट क्वेश्चन नंबर whatever, in a class of 35 students, in a class of 35 students, comma 17 have taken mathematics, 17 have taken mathematics, comma 10 have taken mathematics, 17 have taken mathematics, comma 10 have taken mathematics. देखिए ना क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं, but not economics. अच्छा, but not economics, full stop. If each student has taken either of the two subjects, each student has taken either of the two subjects, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब 35 स्टूडेंट्स में से दोनों में से कोई एक चीज को ले रहा है, यानी ये 35 क्या हो जाएगा? यूनियन। मैथ्स और इको का, मैथ्स और इको का क्या? यूनियन। समझा? If each student has taken either of the two subjects, comma, then find the number of students. Find the number of students who have taken economics, but not mathematics. Find the number of students who have taken economics but not mathematics. Find the number of students who have taken economics but not mathematics. Economics but not mathematics. मतलब क्या निकालना है? E minus M. E minus M कैसे निकलता है? E minus M कैसे निकलता है? जब हम E में से इंटरसेक्शन को हटा दें। सबसे पहले एम ई माइनस बी, एम ई माइनस ई कितना है? ई माइनस ई मतलब ये वाला पोर्शन कितना है? एम ई माइनस ई कितना है? 10। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से अगर हम एन एम ई इंटरसेक्शन ई निकाले, टोटल एम में कितना आदमी लोग था? उसमें से 10 है जो सिर्फ मैथ्स वाला है, दोनों का कॉमन कितना आ रहा है? यहाँ कितना आएगा? 7। लेट एन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स मतलब क्या? ई माइनस एन। इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स मतलब क्या? ई माइनस एम ना। इसको कितना ले लेगा हम लोग? सपोज एक्स ले लिया। नाउ तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, एम यूनियन ई का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वैल्यू क्या होता है? 10 प्लस 7 प्लस एक्स होता नहीं होता? ये 10 ये 7 और ये एक्स मिला के तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा यूनियन। यूनियन का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे को ऑलरेडी? सो देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना है? तो देयरफॉर 18 स्टूडेंट ऐसा है, लास्ट में स्टेटमेंट डाल देगा, देयरफॉर
18 students opt for economics but not mathematics. कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, मतलब ये हम लोग जान के दिखा दिया जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। नहीं लिखने से देखो हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन देयर आर सर्टेन, तो इसीलिए हम लोग के पास में तो इश्यू आ जाता है, तो फॉर दैट रीजन हम लोग लिखना बेटर है। एंड लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट डाल दो, देयरफॉर 18 स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर इकोनॉमिक्स बट नॉट, ठीक है, क्लियर, डन। So with this we are wrapping up for today's session. 3 sets का cardinality, product and relations. Next class. Next class.